हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चैप्टर को स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, याद है? थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। अब कर लो, रिवाइज कर लो, है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको मजा आएगा आपको ना। और थोड़ा क्या ना, आपका बेस क्लियर होता जाएगा इस चैप्टर में, हम कैसे डील करेंगे इस चैप्टर के साथ ना, आपको पता चलता जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सबसे पहले हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, मैंने तुम्हें बेसिक टर्म्स बताई थी। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, हल्का रिवाइज कर लेते, चलो नोट्स निकाल लो, रिवाइज कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, जिसको होने के लिए हल्का सा इनिशिएशन की जरूरत होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस बताया था, जिसका डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जो अपने आप नहीं होती है, एक बार बार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एनोड, कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस क्या होते हैं हमने देखा था। हमने देखा दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, जिसको डैनियल सेल भी बोलते हैं, हाँ या ना। और एक होता है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ या ना। गैल्वेनिक सेल हमने लास्ट क्लास में देख लिया, सॉल्ट ब्रिज हमने लास्ट क्लास में देख लिया। एक 5-10 मिनट में रिवाइज कर लो एक बार पूरा, है ना। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो मेरा प्यार बच्चों, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरुआत करने से पहले मैं आपको हल्का सा याद दिलाना चाहूंगा, क्या मैंने वीडियो ऑन कर रखी है? बिल्कुल ऑन कर रखी है। ये जो तुम नोटिस कर रहे हो ना, मैं बार बार जाता हूँ वीडियो, है ना, देखने के लिए कि ऑन कर रखी है, ऑफ है। मेरी याददाश्त बहुत गंदी है, मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, शॉर्ट टर्म छोटी छोटी चीजें ये जो होता है, नहीं लॉन्ग टर्म मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को पुरानी पुरानी बातें याद रहती है। पर जो छोटे छोटे इंसिडेंट, मैं मेरे घर पे अभी है ना, आजकल कोई नहीं है, तो मैं अकेला रहता हूँ, तो घर वाले गाँव जा रखे हैं। तो मैं यकीन नहीं होगा, मैं रात को 9:30 बजे या 10 बजे जब भी मैं घर आता हूँ, तो मैंने ताला लगा दिया, लॉक कर दिया, मैं ऊपर वाले फ्लोर में गया। फिर मैं नीचे आऊंगा ये देखने के लिए, अभी मैं ऊपर फ्लोर पे गया भी नहीं हूँ, नीचे आऊंगा देखने के लिए क्या मैंने ताला लगा दिया, लाइट जला के मैं देखूंगा हाँ मैंने ताला लगा दिया। फिर मैं ऊपर जाऊंगा, फिर मैं सोने से एक बार पहले दोबारा ताला देखने जाऊंगा कि क्या मैंने ताला लगाया है, क्या मैंने छज्जी कुंडी लगा, क्या मैंने गैस बंद कर रखा है। बहुत गंदी मेमोरी है, बहुत गंदी। शायद ये होता होगा, नहीं भैया तेरे साथ ही होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को शुरुआत करने से पहले मैं ये कहूंगा, एक बार ना गैल्वेनिक सेल, क्या गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या है, आप लोगों को याद होगा जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो एनोड पे, ऑक्सीडेशन तो भैया एनोड पे ही होता है, बिल्कुल सही बात है, और रिडक्शन का होता है कैथोड पे। एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड की रॉड पे नेगेटिव चार्ज था, याद है। और वहां पे क्या था, कैथोड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, एक बार देख ले। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर मैं पहला पॉइंट लिखवाना चाहूं फर्स्ट, तो सबको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट बताओ भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप हो रहा था, हाँ है ना, एक बार लगा दिया। ये इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी विल पॉजिटिव। इस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, प्रोड्यूस हो रही, इसमें कंज्यूम हो रही, खर्च होगी। एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये ऑन है, बिल्कुल ऑन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। गैल्वेनिक सेल के अंदर दो कंटेनर थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर होता है, बराबर है ना। तो ये एक कंटेनर, एक कंटेनर, एक कंटेनर, एक कंटेनर में हमने ये दो रॉड रखी,
ठीक है, ये 2 रॉड रखी है कंटेनर के अंदर, इसके अंदर हमने ब्राइन वाटर डाल दिया। ब्राइन वाटर समझते हो, नमक का पानी डाल दिया यार, साले नाम कैसे रख देते हैं ना अजीब अजीब से, और है क्या नमक का पानी। ब्राइन वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, ब्राइन वाटर। तो ब्राइन वाटर होता है NaCl, NaCl, NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। एक सेकंड, मैंने वो ऑन नहीं कराया, मैंने इसको ना एरोप्लेन मोड पे डाला यार, कॉल आ जाएगा फिर कट जाएगा, फिर क्या हो जाता है साला, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है हो गया, हाँ ठीक है, फिर क्या हो जाता है ना, वो दोबारा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा फिर उसको मर्ज करना पड़ता है, मर्ज करने में आधा घंटा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया Na प्लस, और ये वैसे भी फोन आता नहीं है किसी का यार, बच्चों के अलावा। देखो हाँ, अपनी दुख पीड़ा हमें मत सुनाओ, देखो ठीक है, सही बात है, सही बात है ना। तो ये हो गया मेरे पास क्या है, एक मेरे पास कंटेनर है, मैंने उसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक का पानी डाल दिया, नमक का पानी, हाँ है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है, सुन रहे मास्टर, आगे बताओ। अब मैंने यहां पे बिजली लगा दी, हाँ है ना। तो भैया सबको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये बैटरी का नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल तो इस रॉड पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, और इस रॉड पे क्या जाएगा, नेगेटिव, हाँ है ना। इस रॉड पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस रॉड पे क्या जाएगा, नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तुम भी अपोजिट जेंडर को ही करोगे, हाँ कभी ना कभी तो करोगे। देखो तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव जाएगा प्लस की तरफ, प्लस प्लस प्लस, ये पॉजिटिव जाएगा माइनस माइनस माइनस, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब देखो सीन क्या होगा, सीन भाई साहब ये होगा, देखो ये क्लोरीन इस रॉड की तरफ जाएगा, और जब ये क्लोरीन इस रॉड की तरफ जाएगा और ये Na इस रॉड की तरफ जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये क्लोरीन है, जैसे ही ये क्लोरीन इस रॉड पे जाएगा, ये क्लोरीन इस रॉड पे जाएगा, Cl माइनस है, Cl क्या है, माइनस। अब देखो बेटा क्या है ना, एक रूल होता है, बैटरी के अंदर से जितना करंट निकला है, मैं 3rd चैप्टर तक तुम्हें पढ़ाऊंगा ना इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिक फिजिक्स में, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ये बैटरी के अंदर से जितना चार्ज निकला है, जितना करंट निकला है, उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकला है, उतना इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर भी जाएगा। तो यानी कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये माइनस है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बैटरी के, है ना, तो उतने ही माइनस यहां से वापस भी जाएंगे बैटरी के अंदर। अब ये कैसे जाएंगे, तो हमारे सोल्यूशन के अंदर जो Cl माइनस पड़ा हुआ है ना, ये Cl माइनस क्या करेगा, ये Cl माइनस टूटेगा, ये Cl माइनस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है तो ये क्या करेगा, ये Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहां पे Cl लगेगा Cl देखो असल में तो ये एक है, पर Cl कभी एक की फॉर्म में तो निकलता नहीं है, तो यहां पे 2 Cl आएंगे, असल में ऐसे होता है, ये 2 Cl आएंगे और ये Cl2 बन जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2। अरे इन्होंने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखे थे रिलीज करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके जरिए इधर चला जाएगा, बराबर है ना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्लोरीन ने इस पे आके, हाँ या ना। क्योंकि क्यों लूज करा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहां से वापस भी तो जाना चाहिए, वापस कहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेटा सोल्यूशन में ट्रेवल नहीं करेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टेंस करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। सॉल्यूशन में आयन मूव करते हैं, तो ये आयन इधर आया, इसने इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। कहां होता है, एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होगा, एनोड पे। तो बेटा ये वाली जो रॉड होगी ये एनोड होगी। कैसी होगी, एनोड। और एनोड पे बैटरी का क्या आया, पॉजिटिव। यही बात मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें। यहां बैटरी का क्या, एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहां पे सोडियम आएगा, जिक 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 जिक, तो ये सोडियम है, Na प्लस आया। अब ये Na प्लस क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन आ रहे ना, यहां पे माइनस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, गेन करेगा, और ये क्या बनाएगा, Na। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। और रिडक्शन बच्चा कहां होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो मुबारक हो, ये जो रॉड है ये कैथोड की है। किसकी है, कैथोड की है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ ना।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनसीईआरटी समझाती नहीं है, वो कहती है कि छोड़ो, है ना, गैल्वेनिक समझाती है बस। बस इसके बारे में तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए क्या हो रहा है एक ही कंटेनर के अंदर है। अब देखो, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट नहीं हो रही है, टूट रहा है, चिपक रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट नहीं हो रही है? हो रही है। क्या ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? क्या ये अपने आप हो जाएगी? घंटा हो जाएगी अपने आप। क्या ये अगर मैं बिजली ना दूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना दूं, एक्सटर्नल बिजली ना दूं, तो क्या इस पे चार्ज आएगा? नहीं। तो क्या ये अट्रैक्ट होंगे? नहीं। तो क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा? नहीं। तो मास्टर कहना चाह रहा है इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें बार बार एनर्जी देनी पड़ेगी, बार बार एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम हो रही है। और क्या हो रहा है? मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं बेटा, एक बात हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में, उसके अलावा जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे जीवन में है, किसके अलावा? अरे देखो इधर, जो वो है वो ये है। नोट पहला, जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा एक बार पन्ने पलटा के देख, ए निकम्मा पन्ने पलटा के देख, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है, जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल में जो कल करवाया था परसों नरसों, उस पे एनोड पे कैसा होता है? नेगेटिव। और जो कैथोड होता है, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। दूसरा, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारे पास एनोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारे पास एनोड है, एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, बराबर है, क्लियर है? तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बराबर है? ओके ओके गाइस, ओके ठीक है, नोट कर लो। गुड, यू गाइस ब्यूटीफुल। कर ले भाई, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। हो गया? 1 2 3 मिटा दूं? तू बोल मिटा दूं? समझ में आ गया ना? डिफरेंस क्लियर कर लोगे गैल्वेनिक में और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में, है ना? ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया? हो गया, मिटा रहा हूं मैं इसको भी, मिटा ही देता हूं, सबको पता है क्या पढ़ रहे हैं हम। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, ओके ओके गाइस, ओके ओके। अब देखो ऑन है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। और क्या है ना, क्या है, अगर तुम्हें ये आ गया ना तो तुम्हें इस चैप्टर का ना थोड़ा थोड़ा, तो चैप्टर तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा ना समझ में आने लग जाएगा तुम्हें, और तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो, मैं बात करने जा रहा हूं सेल नोटेशन की। सेल नोटेशन, या जिसे हम प्यार से क्या भी बोलते हैं, और सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है सेल नोटेशन? क्या होता है सेल रिप्रेजेंटेशन? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? हमारे पास क्या है, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले बस मैं यहां पे लिख रहा हूं, हाँ है ना? ठीक है, चलो पहले लिखता नहीं, पहले समझा देता हूं। देखो, सेल नोटेशन कैसा है, क्या होता है? देखो, पहले मैं एग्जांपल जरिए समझाता हूं, है ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि हमें इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये रहा मेरे पास ये रहा, ठीक। अब ये क्या, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? सॉल्ट ब्रिज। याद होगा आप लोगों को ये सब कुछ, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना? ये है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये मैंने डाल दिया किसकी रॉड? जिंक की रॉड। ये मैंने डाल दी किसकी रॉड? कॉपर की रॉड, कॉपर की रॉड, कॉपर की रॉड। ये मैंने लगा दी क्या? बल्ब लगा दिया यहाँ पे, बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, बराबर है, हाँ है ना? ठीक है, यहाँ पे लिखना था मुझे, बेवकूफ। चलो कोई नहीं,
ठीक है, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब ग्लो करेगा, सबको पता है, इसमें सॉल्यूशन भर रखा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, यहां पे क्या था, ये यहां पे क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। इधर साइड एनोड था, ये वाला एनोड थी, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज। याद होगा यार, सबको याद होगा यार, एनोड। और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। रुक जाओ, पहले इसमें इंक डाल लूं मैं। और बताओ, सब बढ़िया, कैसा चल रहा है जीवन, सब ठीक चल रहा है? ठीक है, इतना ही बोल सकता हूँ, बताओ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एनोड है, ये एनोड, अरे देख ले, अरे ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, मैं पहले ही बता रहा हूं मैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। क्या होगा ऑक्सीडेशन में, ये जिंक की रॉड होती थी, जिंक टूटता था किसमें, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, यही होता था। रिडक्शन में क्या होता था, कॉपर Cu2 प्लस आयंस का 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता था और क्या बना देता था, Cu। बिना रिवाइज करे लेक्चर मत देखा कर, है ना, ठीक है बेटा। देखो ये हो रहा था, इसे हम बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। याद होगा तूने 11वीं क्लास में रेडॉक्स पढ़ा था, है ना, क्या कह रहा था, तब तो मैंने आना ही बंद कर दिया था। देखो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ये एनोड की हाफ सेल रिएक्शन है ना, और ये क्या है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। ये मेरे पास है एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ये मेरे पास है कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो एनोडिक और ये क्या हो गया, कैथोडिक। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो क्या होगा देखो क्या होगा, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। मैं ये कहना चाह रहा हूं सेल नोटेशन में क्या होता है, सेल नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। चलो वो भी छोड़ो, अगर मैं इसकी रिडॉक्स रिएक्शन लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा, ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं इसकी रिडॉक्स रिएक्शन लिखना चाहूं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन, ये इसमें जुड़ेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में जुड़ेगा, तो Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और राइट वाला राइट वाले में जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में कॉपर। सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैसे भी कट जाता है यार, तो ये क्या आ जाएगा, Zn प्लस Cu2 Zn2 प्लस Cu, यही आएगा। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, रिडॉक्स हाफ सेल हो गए, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। मैं ये कहना चाह रहा हूं सेल नोटेशन कैसे होता है, इतना बड़ा इसको ना लिखकर, इतना बड़ा डब्बा, देखो सेल नोटेशन ने हमारा काम आसान किया, ऑन है ना, ये सेल नोटेशन ने हमारा काम आसान किया, इतना बड़ा ना करने पे हम इसे सिंपल तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे। सेल नोटेशन कहता है, अब ये बीच में क्या आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज, क्या आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज, कह रहा है अगर सॉल्ट ब्रिज है तो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज होगा, सॉल्ट ब्रिज लगाओ। ये ऐसे करके हम सॉल्ट ब्रिज को लगाते हैं, ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा, ये रहा सॉल्ट ब्रिज। ये क्या दिखाना चाह रहा है, सॉल्ट ब्रिज। इसके लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं एनोडिक रिएक्शन, राइट साइड में हम लिखते हैं कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं एनोडिक रिएक्शन, राइट साइड में हम लिखते हैं कैथोडिक रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, है ना, घंटा समझ में आ रहा होगा तुम मूर्खों को।
अब एनोडिक में भी क्या सीक्वेंस होता है, ध्यान से, एनोडिक में भी क्या सीक्वेंस होता है, देखो देखो, ये बना दिया सॉल्ट ब्रिज, ये क्या बना दिया, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ये बना दिया सॉल्ट ब्रिज। देखो एनोडिक में क्या हो रहा है, एनोडिक में क्या हो रहा है, एनोडिक में क्या हो रहा है, इस सॉल्ट ब्रिज से कौन टच में है, एक्वस सोल्यूशन। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस सॉल्ट ब्रिज से कौन टच में है, एक्वस। तो सबसे पहले आएगा एक्वस। देखो दो चीजें हो गई बताऊंगा, सबसे पहले आएगा एक्वस, एक्वस जो ये सॉल्यूशन होगा, इसके बाद ये सेपरेशन। ये डंडा क्या दिखा रहा है, सेपरेशन, ये डंडा दिखा रहा है सेपरेशन, और ये दो डंडे क्या है, सॉल्ट ब्रिज। अरे समझ में आ जाएगा यार, क्यों नहीं आएगा यार, ये दो डंडे क्या दिखा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज, सुनता रहे बस यार। उसके बगल में एनोडिक का एक्वस, फिर एनोडिक का गैस। भैया बिल्कुल नहीं आ रहा, सब्र करेगा भाई, आ जाएगा, कह तो रहा हूं यार। ये सॉल्ट ब्रिज, उसका एक्वस, उसका गैस, और फिर ये सेपरेशन, और यहां पे आएगा सॉलिड, बराबर है। ये एनोडिक का है, किसका है, एनोडिक का, एनोडिक का। फिर इसके बाद आता है कैथोडिक का, कैथोडिक का कौन, सबसे पहले आएगा एक्वस, फिर सेपरेशन, फिर कौन आएगा, गैस, फिर सेपरेशन, फिर कौन आएगा, सॉलिड। भैया बिल्कुल नहीं आया समझ में, मैं अब थप्पड़ मार दूंगा, मैं कह रहा हूं सब्र करेगा थोड़ा सा, मैं इसकी टंग लगा पड़ा है। कैथोडिक, अब ध्यान से, एनोडिक और कैथोडिक में अब हमें होना है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल में कैसे लिखना है हमें इसको, देखो एग्जाम्पल। अब इसको मैं इसका सेल नोटेशन कैसे लिखूंगा, देखो देखो एग्जाम्पल, मेरे को इसका सेल नोटेशन लिखना है, तो इस पूरे को ना लिखकर मैं इसका सेल नोटेशन कैसे लिख सकता हूं। बीच में आएगा सॉल्ट ब्रिज, बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज, तो ये सॉल्ट ब्रिज जो हमारा है, ये सॉल्ट ब्रिज बीच में आ गया। इस सॉल्ट ब्रिज से क्या हो रहा है, ये जिंक की रॉड है, और यहां पे कौन है, जिंक 2+ में टूट रहा है, यहां पे Cu2+ है, और ये क्या है, कॉपर की रॉड है। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है Zn2+ में टूट रहा है, Zn2+ में टूट रहा है। यहां पे सॉलिड कौन है, जिंक, थप्पड़ मारूंगा साले के, यहां पे सॉलिड कौन है, जिंक। एक्वस में कौन है, Zn2+, एक्वस में कौन है, Zn2+। क्या यहां पे कोई गैस है, नहीं है, तो भैया गैस नहीं है तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, होती तो लिखेंगे, अगले सवाल में होगी तो उसमें लिखेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एनोड में एक्वस कौन है, एनोड में एक्वस, एक्वस समझते हो ना, सोल्यूशन यार, फेज में यार, तो Zn2+, तो ये आ गया Zn2+ एक्वस, AQ, क्लियर है। सॉल्ट ब्रिज के डायरेक्ट टच में था, सॉल्ट ब्रिज के डायरेक्ट टच में एक्वस, इसीलिए पहले एक्वस आता है, उसके बाद इसके टच में कौन है, सॉलिड, तो यहां पे आएगा सॉलिड, Zn सॉलिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये हो गया एनोड का। और कैथोड का क्या आएगा बेटा, कैथोड में एक्वस कौन है, Cu2+, एक्वस, और फिर सेपरेशन, फिर कौन है, Cu सॉलिड। तो ये हमारा क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सेल नोटेशन भी कहते हैं इसे, क्लियर है। तो मास्टर, अरे अभी खत्म नहीं हुआ यार, अभी टेंशन मत ले, इसको तो मैं 15-20 मिनट और खींचूंगा अभी, बराबर है। तो मास्टर कहना चाह रहा है जे बात है, जब तक तुम्हें आ नहीं जाएगा तब तक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले इसको, है ना, एग्जाम्पल कराता जाऊंगा इसको, क्लियर है। तो मास्टर कहना चाह रहा है सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको पता होना चाहिए सॉल्ट, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सेल नोटेशन का ऐसा होता है, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, उसका रिडॉक्स रिएक्शन, अभी बताऊंगा कन्वर्ट कैसे करना होता है, क्लियर है ना। आपको हेडिंग लिखनी है सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लेना, ये सेल नोटेशन के बाद पहले ये लिख लेना, उसके बाद जाके ये एग्जाम्पल करना, ये, अरे बेवकूफो, ये हेडिंग लिख के पहले ये लिख लेना, फिर ये एग्जाम्पल करना, क्लियर है, हाँ है ना, पहले नोट करो इसको। चलो मैं जब तक पानी पी लूं, हो गया भाई, हो गया, मिटा दूं, ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, मेरा जब जाओ, समझ गया ना। एग्जाम्पल करते हैं, बाजा सवाल करते हैं इसके ऊपर बहुत सारे, आ जाओ भाई सवाल करते हैं। देखो बराबर है, ठीक है,
मान लो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या होता है, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, नोटेशन करना है। ठीक है, देखो 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 भाई, इधर देखो भाई, ए भाई देखो, एग्जांपल नंबर सेकंड बी, उसको ए लिख देना है ना, जो पहले वाला था उसको ए लिख देना। ऑन कर दिया मैंने, ऑन है भाई, ऑन है भाई, ठीक है भाई। तो बी, मान ले अपने पास एक एग्जांपल दे रखा है, हमारे को क्या दे देगा ना, हमारे को क्या दे देगा, हमारे को रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा और कहेगा रिडॉक्स रिएक्शन से तुम्हें सेल नोटेशन बनाना है, या सेल नोटेशन से रिडॉक्स रिएक्शन बनाना, कुछ भी बोल सकता है। देखो मैं बताता हूं कैसे। मान लो हमें एक रिएक्शन दे दी, हमें एक रिएक्शन दे दी उसने, ये दे दिया हमें Zn सॉलिड प्लस में एस बी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, ये तो ये लिखा, तो ये आ गया 4+ एक्वस, इससे मिलकर बन रहा है Zn2 प्लस एक्वस प्लस में Sb2 प्लस एक्वस। ये हमें एग्जांपल दे दिया, कहता है इसका सेल नोटेशन करके दिखाओ। तो इसका सेल नोटेशन करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे इसका सेल नोटेशन? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आंसर, सबसे पहले आपको रिएक्शन में देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, यानी Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देना यानी कि ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी कि ऑक्सीडेशन, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और एसबी क्या कर रहा है? एसबी के 4+ है, यहां पे 4+ का मतलब क्या है, उसने 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और यहां पे Sb2+, यानी यहां पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो बेटे इसका मतलब क्या है, एसबी ने यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अरे हाँ या ना यार, चल और आसान कर दूं तेरे लिए मैं, मूर्ख किसको, एसबी है यहाँ पे, और यहाँ पे एसबी, मान ले यहाँ पे Sb2+ है ले, और यहाँ पे Sb है। अब ठीक है, तो यहाँ पे Sb2+ मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, और यहाँ पे Sb यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं वापस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है ठीक है। ऐसे तेरे को सवाल दे देगा, तेरे को रिएक्शन लिख के देगा, कहेगा इसका सेल नोटेशन निकाल के दिखाओ। अच्छा वैसे तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और एक बार कोशिश करो, क्या तुमसे निकल जाएगा ये दिमाग? तो अरे क्यों नहीं निकलेगा यार, निकल जाएगा तुमसे। देखो एक बार, देखो 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 इन्हें, ये है होश की बूंदे। अच्छा आओ आओ, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ऑक्सीडेशन कहां होता है सबको पता है, एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये Zn सॉलिड टूट रहा होगा Zn2+ में, Zn2+ एक्वस में, +2 इलेक्ट्रॉन में। बेटा मेरे हाथ जोड़ की विनती है, ध्यान से देखता रहियो इसको, हाँ है ना, हाँ ये यही हो रहा होगा। और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड पे होता है, कैथोड पे। तो ये क्या हो रहा होगा, Sb2+ एक्वस में ये गेन कर रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना रहा होगा, Sb सॉलिड। ये सॉलिड आएगा यहां पे, Sb सॉलिड, बराबर है ना, यही तो हो रहा होगा, ठीक है। और तभी ये हो रहा होगा क्या कि क्या बोलते हैं उसको, कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन से इसके 2 इलेक्ट्रॉन कट जा रहे होंगे, जुड़ के ये आ जा रहा होगा, हाँ ना, यही हो रहा होगा। अब नाउ सेल नोटेशन, सेल नोटेशन कैसे बनाओगे, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इधर आता है एनोडिक, उधर आता है कैथोडिक, बराबर है, याद हो गया, याद हो गया, तो होशियार बच्चा यार मेरा राधे बच्चा। इधर आता है एनोडिक, इधर आता है कैथोडिक। एनोडिक में भी पहले कौन आता है, एक्वस, तो एक्वस कौन है यहाँ पे, वैसे ना थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो आ रहा है। इधर सॉलिड क्यों है, क्योंकि पहले सॉलिड है, एनोड में पहले क्या है, सॉलिड, और सॉलिड से क्या बन रहा है, एक्वस, सॉलिड से एक्वस बन रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे पता है क्या आता है, सॉलिड से एक्वस, और यहाँ क्या आता है, एक्वस से सॉलिड, क्योंकि देखो एक्वस से सॉलिड बन रहा है, तो एक्वस से सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड से एक्वस। अरे बेसिक दिमाग लगाओ यार, है ना, वो तो है नहीं भैया, तो हाँ कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन भगवान में भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा तो उठा ही लेंगे भगवान तुम्हें। देखो Zn2+ एक्वस,
गलत कह रहा हूं मैं? नहीं। गलत कह सकता हूं मैं? नहीं है भाई, दो पैरी में गलत कहूंगा मैं, बराबर है। अब क्या है, यहां से क्या हो रहा होगा, Sb2 प्लस एक्वस से क्या बन रहा है, Sb सॉलिड। आसान है। अब बताओ इसमें सेल नोटेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बोल दो ये हार्ड है, हार्ड है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, है ना, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, बराबर है, क्लियर है सेल नोटेशन। अच्छा अच्छा मास्टर एक बात बताओ, चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया, पर अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। मान लो यहाँ पे Sb2 प्लस ना होता, यहाँ पे Sb4, ये तो सवाल हो गया। अरे रुक जा, ये हो गया, ये हो गया, पहले इसको नोट कर ले, पॉज कर ले, पॉज कर ले, अरे कर लेना, तो बाद में कर लियो, ठीक है। यहां पे 4 प्लस होता अगर, और यहां पे 2 प्लस होता, तो अब भैया कैसे करते? सिंपल सी बात है, अब कोई 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 फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये ऑक्सीडेशन है और अभी भी ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, यहां पे ऑक्सीडेशन तो सेम रहता है, रिडक्शन में यहां पे क्या आ जाता, 2 प्लस की जगह आता 4 प्लस, और यहां पे आता 2 प्लस, और ये एक्वस ही रहता, क्योंकि भैया आयन फॉर्म में एक्वस फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है। बस अब ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, यानी एक्वस से एक्वस बन रहा है, सॉलिड तो बन ही नहीं रहा है, तो यहां पे क्या आएगा भैया, क्या स्लैश यहां पे एक्वस आ जाएगा ना, यहां पे ऐसा नहीं होगा, 4 प्लस और यहां पे क्या 2 प्लस एक्वस, ना ना ना, एक्वस एक्वस के बीच में सेपरेशन नहीं, यहां पे आएगा फिर कॉमा। अगर दोनों एक्वस में होंगे या 3 एक्वस में होंगे तो फिर क्या आएगा, कॉमा, क्या आएगा, कोमा, तो बराबर है ना, तो ये भी कर लो। एक साथ तुमने 2 सवाल कर लिए, तुमसे ज्यादा होशियार बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मजाक कर रहा हूं, बराबर है, नोट कर लो, क्लियर है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, मैं थर्ड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सी, सी देखो देखो, रिलैक्स गाइस, ऑन है नहीं है, ठीक है गाइस, गाइस 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 गाइस, ये हमारे पास मेरा राजा बच्चा, ओ मेरा राजा बच्चा, मेरे पास है ये। अब मुझे प्यास लग रही है यार बहुत ज्यादा, है ना। देखो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर तुम नोट करना, मैं पानी पी के आ जाऊंगा। देखो मास्टर कहना चाह रहा है, अबे अभी एग्जांपल एग्जांपल है, क्योंकि ना ये ऐसे समझ में नहीं आएगा सेल नोटेशन, अगर समझ में आ जाए ना फिर अगली क्लासेस बहुत आसान हो जाएगी। देखो ठीक है, देखो ये मान लो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास एक ये है, ये है आयरन की रॉड, इस पे ऐसे ऐसे करके तार चिपकी हुई है, और ये है सॉल्ट ब्रिज। भैया आपने दूसरा वाला डब्बा तो बनाया नहीं, हाँ नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया। इसके अंदर है आयरन, Fe3+ है, मान लो Fe3+ है, ठीक है, Fe3+, ये आयरन की रॉड, ठीक है। वो तुम्हें बोलेगा, वो तुम्हें कहेगा कि ये कैथोडिक रिएक्शन हो रही है इस पे या एनोड, वो तुम्हें बोलेगा इस बार, क्योंकि डिपेंड करता है बगल में कौन है, डिपेंड करता है बगल में कौन है, उसका ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा। अगर ये अकेला दे रखा है तो अकेले में तो वो तुम्हें बोलेगा, मान लो उसने बोल दिया एनोडिक है, एनोड है, कैसा है, एनोड, कहता है इसके लिए सेल नोटेशन बताओ, तो सेल नोटेशन क्या होगा इसके लिए, सेल नोटेशन, इसके लिए सेल नोटेशन क्या होगा, सबसे पहले आएगा सॉल्ट ब्रिज, क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज है भाई, बाय बाय, सॉल्ट ब्रिज आएगा भाई, भाई गलत नहीं बोलूंगा भाई, सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब सॉल्ट ब्रिज के बाद अगर ये एनोडिक है, एक ही तरफ दे रखा है, एक तरफा, वन साइडेड, है ना, है ना, है ना, भाई तो हर बात में तुम्हें ही याद आ जाती है मुझे, है ना। तो देखो ये सॉल्ट ब्रिज है, अब एनोडिक है तो एनोडिक तो इधर आता है, इधर कैथोडिक आता है, कैथोडिक है नहीं तो नहीं लिखेंगे भैंस की टांग। एनोडिक में क्या हो रहा होगा, एनोडिक में क्या हो रहा होगा, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, चलो पहले वो लिख देते हैं बेसिक बेसिक, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, आयरन जो होगा वो टूटेगा किसमें, Fe3++3 इलेक्ट्रॉन, गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं मैं, ना 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 ना, छी छी छी, यही होगा, ये सॉलिड होगा और ये क्या होगा, एक्वस होगा, भाई साहब बेंजियो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेल नोटेशन क्या जाएगा, सेल नोटेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलना, ये सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कौन आएगा, एनोड पे, एनोड पे क्या होता है, सॉलिड, एनोड पे क्या बनता है, सॉलिड से आयन बन रहे होंगे ना, अरे एनोड पे सॉलिड से आयन बन रहे होंगे ना, तो सॉलिड क्या है, एनोड पे क्या आता है पहले, ये एनोडिक है तो एनोड पे क्या आता है, सॉलिड गैस,
एक्वस गैस है नहीं तो ये क्या आ जाएगा, Fe सॉलिड से Fe3+ एक्वस। क्या तुम्हें मेरा राजा बच्चा मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, से यस। मेक हार्ट बराबर है, हाँ है ना? ठीक है, तो ये हो गया। कैथोडिक में कुछ होगा ही नहीं, है ना? इसके और एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल और करें ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है? पानी लेके आता हूँ, नोट कर लो फटाफट से। हाँ भाई, हो गया भाई नोट। आगे बढ़े भाई, है ना? मास्टर बहुत सारा पानी पी के आ चुका है, पानी पीते रहे। अरे यार पर्दा खुल गया, साला चमक रहा होगा फिर। लेट मी क्लोज दिस माई। पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? भाई पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, है ना? ताकि मेरी पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैंकेट तो कम्बल को कहते हैं ना, पर्दे को गाइस बता देना मुझे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? छोड़ना हमें क्या, ठीक है। और बताओ सब बढ़िया? ठीक है, ये भी ठीक है। लाइफ हो तुम्हारी जैसी हो ना, ना ही हो। देखो एग्जाम्पल देखो, और आओ भाई आओ आओ, मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। खेला तुमने बचपन में कभी? देखो आओ, सी डी एग्जाम्पल देखो। हमापा क्या है? हमापा क्या है? हमापा ये है, एक कंटेनर है, मान लो ये रहा, ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। इस कंटेनर में अब भाई साहब क्या है? हाइड्रोजन गैस डाली जा रही है। कौन सी गैस डाली जा रही है? हाइड्रोजन गैस डाली जा रही है। सबको पता है ये क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज है भाई। सॉल्ट ब्रिज है भाई। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका? अब वो तुम्हें बोल देगा, उससे पहले वो तुम्हें बोलेगा यहां पे प्लेट लगा रखी है प्लेटिनियम की। ये प्लेटिनियम की वजह से क्या होता है, वो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो आयंस में टूटते हैं, है ना? तो ये H+, 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 ठीक है ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। H+, 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 देखो देखो, वो तुम्हें बता देगा भैया एनोड की रिएक्शन हो रही है, कैथोड की हो रही है। बोलो क्या करवाएं? कैथोड करवा दूं, एनोड करवा दूं? अरे कुछ भी बोल दो, एनोड बोल दो, ठीक है एनोड। भैया कैथोड कर लो, चलो एनोड। अगला करके दिखाता हूं कैथोड का, ठीक है? देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहता है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो। क्या करो? इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो। तुम कैसे करोगे? तुम बेचारे छोटे छोटे से बच्चे कैसे करोगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन? पहले तो खुद करो यार, माँ की कसम, तुम पे तुम्हारी माँ की कसम है, सगी माँ की कसम है। एक बार खुद ट्राई करके देखो यार, ये ऑन कर रखा है ना मैंने। हाँ बेटा खुद ट्राई करके देखो यार, तुमसे हो रहा है ये? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो देखो देखो, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। यहां से हाइड्रोजन गैस जा रही है, हाइड्रोजन गैस होती है। ओहो गैस आ गया, गैस गैस, हाँ देखा, हाइड्रोजन गैस जा रही है और वो हाइड्रोजन गैस टूट रही है किसमें? H+। यही तो होता है ऑक्सीडेशन का मतलब, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो H+ बन रहा है। H+ इज एक्वस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन तो तार के थ्रू निकल जा रहा होगा, है ना? है ना? है ना? है ना? ठीक है। अब इसको मेरा राजा बच्चा सेल नोटेशन कैसे करेगा? तो मेरा राजा बच्चा, ओ मेरा राजा बच्चा, सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन में क्या करेगा? सबसे पहले आएगा सॉल्ट ब्रिज। अब चूंकि ये एनोड है तो एनोड लेफ्ट साइड में आता है ना? ये तुम्हारी बुद्धि है नीचे घुटनों में, देखो देखो, इधर घुटने में नहीं, इधर देखो। यहां पे क्या है? सबसे पहले क्या आता है बच्चा? एक्वस आता है, तो भैया एक्वस आ जाएगा, H+, एक्वस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? गैस। इस बार गैस है, इस बार गैस है, तो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। H2 गैस,
ठीक है ना? हो गया? हाँ हो गया। तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले एक्वस आएगा, फिर गैस आएगी, उसके बाद सॉलिड। सॉलिड यहां पे कोई है नहीं, है कौन है? प्लेटिनियम। इस प्लेटिनियम की वजह से ही वो रिएक्शन हो पा रही है आगे। तो बेटा यहां पे एक और स्लैश करके आएगा, कौन? पीटी, सॉलिड। ये है हमारे पास क्या? ये है हमारे पास सेल नोटेशन। ये हमारे पास क्या? सेल नोटेशन। क्या है? सेल नोटेशन। पीटी हाइड्रोजन, फिर H प्लस, एक्वस गैस, देन सॉलिड। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ। और ये ई एग्जाम्पल, इसे खुद करना, मैं नहीं करूंगा। ई है ना, ये ओ मेरा राज बच्चा, ओ मेरा राज बच्चा, जी 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 जी। ये हो गया प्लेटिनियम पीटी। यहां पे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, यहां पे क्लोरीन के आयन है। तो भाइयों और बहनों यहां पे Cl माइनस के आयन है। अब ये Cl माइनस के आयन है और ये क्या करेंगे? ये है कैथोड। यहां पे क्या है? कैथोड। मैं इस ट्यूब को एज अ कैथोड आप लोगों को सौंपना चाहूंगा गाइस। ये कैथोड है और अब तुम्हें बताना है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं दिमाग में एक बात आ गई मेरे दिमाग में। ठीक है ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब मैं एक बात बताता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। बैलेंस तो किया ही नहीं इसको। यहां पे 2H थे तो एक H कैसे निकल गया? इसका मतलब 2H प्लस निकलेंगे। एक H से एक H प्लस, 2H से 2H प्लस। अरे रुक तो, अरे भाई, अरे अरे सुन तो ले। 2H से 2H प्लस निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे? 2। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनो, कभी जीवन में ये गलती मत कर देना कि यहां पे 2H प्लस लिख देना। नंबर्स नहीं आते तो भैया ये 2 क्यों आया है, यहां भी H लिख देते। अबे चौथी फेल हो तो एटम्स है, मॉलिक्यूल 2 मत लिख देना। अरे यार मतलब हाँ, एटम उसकी एटॉमिसिटी हो गई ना। जितना ये बाहर का नंबर है, ये जो कॉफिशिएंट है, इस कॉफिशिएंट को नहीं लिखना होता है, बराबर है ना? ये जबा, ये जबा। यहां पे क्या हो रहा है? कैथोड है। कैथोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो एट कैथोड, एट कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगा, देख रहे हो तुम यार, सेल नोटेशन हमारा कितना आसान काम कर दे रहा है। बस समझ में ही तो नहीं आ रहा है। समझ में ही तो नहीं आ रहा है, बाकी काम तो आसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा बेटा? बेचे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है रिडक्शन में। कोई है? गाइस बारिश हो रही है, गाइस बाहर बारिश हो रही है, लाइट जाने वाली है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना? है ना? हमारा इन्वर्टर खराब हो रखा है यार, उसको बनवाना था, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। सुन लो, लाइट जाने वाली है, सुन लो। अबे सुन लो यार, बारिश हो रही है गाइस, बारिश हो रही है। एट कैथोड रिडक्शन देखो, अरे रिडक्शन होगा यार, तो समझ नहीं रहा है यार। ये देखो क्या होगा, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये Cl2 है, ये Cl2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। 2 Cl तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करके क्या बनाएंगे? Cl माइनस, 2 Cl माइनस। अरे इसमें अरे एक Cl को लेके समझ ले, एक Cl था, एक इलेक्ट्रॉन गेन का Cl माइनस, तो 2 Cl कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl माइनस। अब इसका सेल नोटेशन तू खुद कर, यहाँ पे कैथोडिक में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, किससे क्या बन रहा है? Cl2, है ना? पहले एक्वस आएगा तो 2Cl, सॉरी 2 तो आएगा नहीं, Cl माइनस एक्वस, फिर Cl2 गैस, और फिर यहां पे प्लेटिनियम सॉलिड। क्लियर है? एक एग्जांपल और जिसमें मैं दोनों को कराऊंगा। अब मेरी को बहुत ध्यान सुनना गाइस, बारिश आ रही है फाइनली, भगवान ने मेरी सुन ली, है ना? मेरे पसीना देख भगवान ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुझे थोड़ा आराम देना चाहूंगा। देखो ठीक है, आओ देखो, देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई काम बहुत शिद्दत से करें तो हमें पता नहीं चलना चाहिए कि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं लगना चाहिए, कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अगर मैं बताऊं अभी तो गर्मी है, पर वो ना महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है ना, हम पूरा खो रखे हैं, पूरा खो रखे हैं। और ज्यादा खो जाते हैं, अगर साथ में बैठे होते हैं ना, और ज्यादा खो जाते हैं।
पूरा एकदम खो जाओ, है ना। तुम्हें बाहर की आवाजें नहीं सुनाई देनी चाहिए, समझ लो बाहर क्या आ रहा है, वो पंखा चल रहा है उसकी आवाज भी कानों में नहीं आनी चाहिए, एकदम खो जाओ साला, है ना। तो पढ़ो तुम, देखो आओ, इतना कर लेते तो फिर बात ही क्या थी हमारी। हाँ बात भी सही है, देखो आओ, ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे मैंने लगाया है मित्रों, मित्रों से याद आया, छोड़ो यार मैं कुछ बोल दूंगा किसी बच्चे को ठेस पहुंच जाएगी। देखो आओ, बराबर है, तो ये क्या है, ये क्या है, आओ भाई, बराबर है ना। तो मित्रों नहीं, कोई मित्र नहीं, ये है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारे पास क्या है, ट्यूब, सबको पता है ये क्या है, प्लेटिनियम, पीटी 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 पीटी, एपीटी एपीटी, ये भी पीटी, बराबर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस डाली, इसके अंदर मैंने क्लोरीन गैस डाली, है ना, है ना, है ना, ठीक है। यहां तार लगा रखी है, बराबर है, तार में करंट आएगा आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। यह है एनोड, वो आपको गिवन देगा, यह है एनोड, यह है कैथोड, कहेगा बताओ इसका सेल नोटेशन क्या होगा मित्रों। आओ मित्रों देखो, तो एट एनोड, मैं उम्मीद कर रहा हूं इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो भाइयों और बहनों, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये H2 है, ये गैसियस है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H प्लस बनाएगा। अगर एक H होता तो एक H प्लस बनाता, पर ये दो H है तो ये दो H प्लस बनाएंगे, प्लस दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। H चौथी फेल, हाँ यार हाँ बोल यार, बकैती करते करते अब रात हो गई है भैंस की टंग। एट कैथोड, अच्छा अगर लाइट चली गई वीडियो के डालूंगा। अभी बज रहे हैं कितने, 3 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना, 3 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बजे मेरी क्लास है यार, है ना। 1 घंटे 15-20 मिनट लगते हैं वीडियो अपलोड करने में ना, फिर लिखने में बहुत समय जाता है साला, तो फोटो बनाने में, है ना। लाइट चली गई तो वाईफाई काम नहीं करेगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन, एट कैथोड, फिर रात को आएगी बेटा वीडियो, रात को आएगी फिर, है ना। एट कैथोड, तो भगवान से दुआ करो कि लाइट ना जाए, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम तो सालों देखोगे बाद में। ये रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, एट कैथोड रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा, H2 रिडक्शन किसमें हो रहा है, कैथोड पे क्या है, Cl2, तो क्या आ जाएगा Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन, Cl2 गैसियस है ना। अब मैं यार मैं बोल रहा हूं यार, अब मैं गैसियस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना देगा 2Cl माइनस, क्या बना देगा आयन, एक्वस, एक्वस एक्वस भी लिख लो भाई। इसका सेल नोटेशन क्या होगा, नाउ नाउ नाउ, सेल नोटेशन, सेल नोटेशन, इसका सेल नोटेशन क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, फिर यहां इधर एनोडिक इधर कैथोडिक। तुम सब बताओ, मां की कसम, मेरी जरूरत है तुम्हें इसमें, घंटा जरूरत है मेरे भैंस के नाम तुम्हें इसमें, कैसे करोगे। इधर एनोडिक, एनोडिक में क्या है, एनोडिक में क्या है, एक्वस, H प्लस एक्वस, फिर मेरा जब बचा गैस आएगा, फिर मेरा जब बचा प्लेटिनियम आएगा। इधर क्या है, कैथोडिक, है ना, कैथोडिक, कैथोडिक में क्या है ना, आस पड़ोस के लोग हैं, तुम पागल है साला, है ना। तो ये क्या है, इधर क्या है, इधर अरे बोलना है, इधर क्या है यार, Cl माइनस एक्वस। तुम मेरे साथ साथ तो नहीं लिखते ना, लिखते हो ना, साथ साथ लिख रहे हो ना, साथ साथ लिख रहे हो ना, फेल हो गए पहले बता रहा हूं मैं, बायोलॉजी में देखो Cl माइनस, बायो में हो गए, देखना लुढ़क जाओगे, बता रहा हूं मैं, है ना। साथ साथ लिखोगे ना, मैं बता रहा हूं, भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें। एक्वस, ओए बेवकूफो, ये 2 फो मत लिख देना, नहीं लिखते भाई। Cl2 माइनस एक्वस, उसके बाद क्या है, गैस, Cl गैस, Cl2 गैस, यहां तो आएगा, ये तो एटॉमिसिटी है, प्लेटिनियम भी तो आएगा सॉलिड। तो क्या तुम्हें समझ में आया, ये था हमारा सेल नोटेशन, भैंस की टांग, बताओ क्या तुम्हें समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये था हमारा, मेरा इंक का डब्बा गिर गया, मेरा इंक का डब्बा गिर गया, गिर गया। एक सवाल तुम्हें होमवर्क में दे दूं, क्या तुम्हारी इजाजत हो तो एक सवाल तुम्हें होमवर्क में दे दूं।
हम्म 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 एक सवाल होमवर्क में ले लो। सेल नोटेशन बनाना है इसका, है ना क्वेश्चन। सेल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है Ag plus 2Ag plus Cu gives Ag सॉलिड, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बराबर है ना। इसको कन्वर्ट करना हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था बच्चा हमारा सेल नोटेशन, ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल एकदम बोल सकते हो तुम लोग, क्लियर है। नोट करने का, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो देखा तुमने क्या हुआ यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। उसके बाद हमने सेल नोटेशन देखा, सेल नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, सॉल्ट ब्रिज, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन देख लिया तुम लोगों ने। रिवाइज करने का, क्या करने का? रिवाइज करने का, बराबर है। नोट करने का, एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम देखोगे कि ये 2 क्लास में हमने अभी एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ना एनसीईआरटी ने बहुत ना यार बहुत घटिया तरीके से लिख रखा है यार, है ना, बताती नहीं है कुछ, ये सब बताती नहीं है, कहती आता है तुम्हें, बराबर है। क्लियर है? क्या समझदार हो, पैदाइशी समझदार हो, बराबर है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरी क्लास है अगली, बराबर है। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। चलो बेटा गोली हो जाओ, क्या हो जाओ? गोली हो जाओ बेटा। ओके गाइस, बाय।